देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है बहुत छोटा है। और वो कैसे है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है विद इन सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए कह रहे हैं कि 3 अंकों वाली एक संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में जो है कितना है, तो है आपका 521। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका 326 है, और सी ऑप्शन जो है आपका 723 है, और डी ऑप्शन जो है 428 है। ये है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि 396 अधिक होती हैं, 10वें स्थान का अंक 2 है। तो 10वें स्थान का अंक 2 2 2 2 सब में है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो 100वें स्थान का अंक है ना, 100वें स्थान का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 100वें स्थान का जो अंक है ये वाला। ठीक है, 100वें स्थान का जो अंक है वो इकाई के अंक से क्या है, आधा है। यानी इसके अंक से क्या है, ये आधा है। क्या आधा है सर? 1 का आधा 5 होता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन ये ख़त्म हो जाएगा। 6 का आधा 3, बिल्कुल इसमें तो दिया गया है, इसका मतलब ये हो सकता है। 3 का आधा ये तो नहीं होगा आपका। 8 का आधा 4 ये भी होगा। ये दोनों तो हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन फिर बोल रहा है कि यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है। अब इसको उल्टा कीजिए। उल्टा करने पर 396 अधिक होना चाहिए, तो इसका उल्टा करेंगे। 428 है, उसका उल्टा करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 828। ठीक है, 824। ठीक है, 824 होगा। 14 में 60 घटाएंगे तो 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 3। यानी कि 396 इसका अंतर आ रहा है। इसका मतलब कि यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो उतना बड़ा क्वेश्चन आपका दिया गया है, उसका कोई मतलब निकला क्या? नहीं भाई साहब, जहाँ जैसा क्वेश्चन वहाँ वैसा मेथड, आप आसानी से हल करेंगे। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। अब कहेंगे कि नहीं ये भी हो सकता है। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं और इसका उल्टा कर दीजिए। 326 है ना, 326 का उल्टा कीजिए तो आप कहेंगे सर 623 हो जाएगा। 623 होगा। अब घटाइए तो क्या, 13 में से 6 हो जाएगा 7। क्या 396 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए कि इसका सोल्यूशन आपका क्या होगा। ठीक है, दिया गया है अगला क्वेश्चन कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 12 है। इस क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मतलब आप हल करेंगे आ जाएगा, पर ऑप्शन में आपका आंसर नहीं दिया गया है। देखिए कह रहे हैं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग बोल रहा है ना, 3 क्रमागत संख्याओं का योग बोल रहा है। तो पहला अगर x है तो दूसरा x+1, और तीसरा क्या होगा, x+2 होगा। इनका योग जो है किसके बराबर है? तो इनका योग जो है आपके बराबर है, वो आपके 12 के हैं। तो पूछा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल बताइए क्या होगा। तो कर लीजिए 1 2 3, तो 3x 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 जो है इधर जाकर घटेगा 12 में से, तो कितना आएगा 9। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 3 में 1 जोड़ दीजिए यहाँ पे, 3 और 1 4, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तीसरी संख्या 5 हो जाएगी। यानी 3 4 और क्या होगा 5 होगा। और हमसे पूछा हुआ है कि तीसरी संख्या का गुणनफल, यानी दूसरी और तीसरी, तो दूसरी 4 है और तीसरी 5 है, तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, जो कि किसी भी विकल्प में आपका नहीं है। इसलिए ये जो प्रश्न है आपका कौन सा है, स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, और नहीं करता है तो इसका नंबर सबको बराबर मिलता है। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखिए। अरे कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या का मतलब समझ रहा है ना, कि जो आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, वो पूछ रहा है आपसे। चलिए इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूछा है। तो ये देखिए 12 25 किसका है? आपको पता है कि सर ये 35 का है, बहुत आसानी से निकाल लेते हैं स्क्वायर। ये किसका है? तो सर ये 45 का है। और ये किसका है? तो ये जो है किसी का भी नहीं है। 25 25 किसी का भी नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि कौन सा है, तो ये वाला है। ये वाला किसका है? तो ये कहेंगे कि सर 6 और 7 का है। आप कैसे निकाल रहे हैं? हम इसलिए निकाल रहे हैं कि भाई साहब किसी का भी स्क्वायर अगर करना होता है ना, वर्ग जिसके लास्ट में 5 होता है, तो उसका अगला वाला नंबर लेते हैं। तो 2 का अगला वाला क्या आएगा 3, इसका गुणा कराइए, 2 तिया 6 और 5 5 25। इसीलिए तो हम निकाल दे रहे हैं जल्दी जल्दी। समझ रहे हैं ना? ये इसका लॉजिक है। तो कुछ वैदिक मैथ के रूल भी होते हैं जो आप सीखेंगे तो इसको आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना?
चलिए, और अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने रहा, इसका सॉल्यूशन जो है आप बताइए क्या होगा। इसमें पूछा है कि 100 से 1000 गिनते हैं तो ठीक है, 100 से कितना, तो 100 से 1000 जब गिनते हैं तो इसमें जो है पूछा गया है कि 4 कितनी बार आता है। तो ध्यान रखिएगा, 100 से लेकर 1000 तक अगर गिनते हैं तो 4 जो आता है ना वो 280 बार आता है। अरे 4 क्या, 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, 9 पूछे, या 2 पूछे, 3 पूछे, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो आंसर होता है 280 होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 100 से लेके 1000 तक जो है 280 बार आता है। और कैसे आता है इसका सॉल्यूशन हम दे चुके हैं, कंप्लीट मैथ सीरीज में जाकर देखिए और अच्छे से इसका जो है आप देख सकते हैं कि वो कैसे जो है वहाँ पे लाया गया है। डायरेक्ट याद रखें, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रॉफिट होगा आपका। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 5वां, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं संख्या नहीं है। तो देखिए इसका भी एक रूल होता है, क्या कि दिया है ऑप्शन में 1001, ठीक है। बी नंबर में दिया गया है आपका 1301, सी नंबर में दिया गया है आपका 1601 और डी नंबर में दिया गया है आपका 1901। बताइए कौन सा होगा। तो देखिए इसमें जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये वाली अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है सर 11 का गुणा हो जाएगा। देखिए विषम का जोड़ और सम का जोड़ घटाएंगे तो कट जाएगा, इसका मतलब ये 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ऐसे भी ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि 7 गुणे 11 गुणे 13 करते हैं ना, तो इसका मान ही क्या आता है, 1001 आता है। अब कहेंगे कि गुणा करा कर गुणा कराएंगे तो क्या इतना आएगा, बिल्कुल भैया इतना आएगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में मिलता है, इसीलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी तीनों क्या है, आपकी सभी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कैसे निकाली जाती है ये आपको हम बताए भी हैं, आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं कि कैसे हम लोग अभाज्य संख्या को निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले थोड़ा आसान है, ये आसान है, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। करेंगे 100 अभाज्य संख्या। अब 100 अभाज्य क्या होता है, तो आप सभी को पता है 100 अभाज्य जिन दो संख्याओं का मसा क्या होता है, 1 होता है, वही क्या होती है, 100 अभाज्य होती है। और ये किस में है, तो ये देखेंगे तो देखिए 156 और 126 कट जाएंगे, 2 से 2 मसा होगा, नहीं हो सकता है। 23 और 92 ये तो कट जाएगा, कबर में 4 बार में कट जाएगा आपका। 24 और 351, तो ये देखिए 3 से दोनों कट जाएंगे। 18 और 35, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है दोनों संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगी, इसका मतलब 1 आएगा, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको तो बिना ऐसे ही हल कर सकते हैं। अगला देखिए, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, जो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि मान ले पी क्यू और आर, देखिए एक पी है, एक क्यू है और एक आर है, ठीक है। कह रहे हैं कि आर एक धनात्मक सम संख्या है, आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है। तो आर एक धनात्मक सम पूर्णांक, तो आर को धनात्मक मानिए सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक मानेंगे तो क्या मान लेंगे आप, 2 मान लिए। क्या मान लिए इसको, 2 मान लिए, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है, पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो किसी को भी ले सकते हैं। मान के चलिए हम इसको 1 ले रहे हैं और इसको 3 ले रहे हैं, विषम पूर्णांक है ना, तो विषम पूर्णांक हो गया। उसके बाद से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता है, यानी कौन सा ऐसा व्यंजक है जो सत्य नहीं हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है क्यू आर माइनस पी बराबर विषम, क्या दिया गया है, बराबर विषम दिया गया है। तो रखिए मान इसका, क्यू का मान कितना है 3, तो 3, आर का मान कितना है, यहाँ पे आर का मान 2 है, तो 2, और माइनस पी का मान कितना है, तो सर पी का मान 1 है। तो हल कीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, विषम संख्या है, ये तो सही है। लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन ए वाला आपका सही है। चलिए बी वाले में देखिए, बी वाले में क्या दिया है, तो बी वाले में दिया है पी माइनस आर का स्क्वायर, पी माइनस आर का स्क्वायर, और बराबर क्या है, एक सम संख्या दिया है। कह रहे हैं कि ये सम है। चलिए हम देखते हैं सम है कि नहीं। तो पी माइनस आर, पी का मान कितना है, 1 है, 1 माइनस आर का मान कितना है सर 2 है, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर का मतलब 1,
और क्या एक सम संख्या है? नहीं भाई साहब, एक सम संख्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सम, ये कह रहा है कि सम संख्या एक है, हम कह रहे कि नहीं ये सम नहीं विषम आया है। इसका मतलब कि यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका विकल्प सही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा। तो शेयर कीजिएगा फटाफट इसको, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें पी, क्यू और आर क्रमशः 100वें, 10वें और इकाइये के स्थान पर हो, ताकि ये दिया गया है पी जो है आपका क्यू से बड़ा होना चाहिए, पी का मान जो है क्यू से क्या होना चाहिए? छोटा। और उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि आर जो है ना वो छोटा होगा किससे? क्यू से। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंड करके पी बराबर, यानी कि और पी बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और ऑप्शन में दिया गया है ए बराबर 245, बी बराबर दिया गया है आपका कितना? 325, सी बराबर आपका दिया गया है कितना? 285, और डी बराबर दिया गया है 240। बताइए कौन सा होगा? अगर मान के चलिए यहाँ पे पी क्यू आर है, तो इसको पी मानिए, इसको क्यू मानिए, और इसको क्या मान लीजिए? आर। ठीक है, पी क्यू और क्या मान लीजिए? आर मान लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि जिनमें पी क्यू आर कम से 100वें, 10वें और इकाई, तो 100वें, 10वें और क्या हो गया? इकाई हो गया। अब देखिए, अगर पी का मान 2 है, पी का मान अगर 2 है और क्यू का मान कितना है? 4 है, पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि 2 जो है वो 4 से बड़ा है, पहला तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए आर वाला, तो आर का मान कितना है? 5 है, और क्यू का मान कितना है? 2 है। अब 5 और ये 2 होना चाहिए, क्या ये सही है? आप कहेंगे कि नहीं ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। इसमें देखिए 3 और 5 को लीजिए, 3 और 5 है ना, तो 3 और ग्रेटर देन 5, पहला तो फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या लेना है? आर, पी और क्यू है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, पी और क्यू है ना, तो पी और क्यू ये तो फॉलो कर रहा था, लेकिन आर और क्यू फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि आर बड़ा हो जा रहा था, जो कि आर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे? क्यू से। तो यहाँ पे देखेंगे तो सर पी बराबर 3 और ये 2, तो यहाँ पे 3 हो गया और ये 2 हो गया। क्या ये वाला फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये वाला भी नहीं हो जाएगा। 2, 8, 5, तो ये देखिए पी बराबर 2, क्यू बराबर आपका 8 और आर बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो पहला पी जो है वो बड़ा होना चाहिए क्यू से। क्या बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, बड़ा है ना। और उसके बाद से आर देखिए, तो आर बड़ा होना चाहिए क्यू से, तो आर का मान कितना है? तो आर का मान 5 है, और ग्रेटर देन, और क्यू का मान कितना है? 8 है। इसका मतलब ये वाला फॉलो कर रहा है, और जब ये वाला फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। समझ में आया ना? समझ में आया ना? केवल पी क्यू आर लेना है और इन दोनों में कॉम्बिनेशन ढूंढना है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आर छोटा है क्यू से। समझ रहे हैं ना? दोनों कंडीशन अगर जिसमें अप्लाई होती है वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 285। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला है कि 2, 3, ये तो बहुत आसान है, सब कोई कर लेगा। 2, 3, 5, 6, 9, 8 और 7। इसमें पूछा है 5 का स्थानीय मान और जातीय मान, जिसको अंकित मान भी बोलते हैं, उसका अंतर पूछा है। तो 5 का कितना होगा? तो 5 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 है, तो 4 0 चिपका दीजिए यहाँ पे। और अंकित मान निकालेंगे तो 5 ही होगा, और इसका अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, और कितना 9 हो जाएंगे? 3, 9 और उसके बाद से 4। तो किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी आपका राइट हो जाएगा। स्थानीय मान और अंकित मान तो छोटे बच्चों का काम है। ठीक है ना, 5 और 4 के क्लास के लड़के जो है निकाल लेते हैं इसको। अगला देखिए, अगला पूछा है कि अपरिमेय संख्या पहचानिए। नहीं पहचान सकते, इसमें सभी परिमेय संख्या है। कैसे? सर √81 100 है, तो इसका कितना होता है? आप कहेंगे सर 90 होता है। क्या होता है? 90 होता है। दूसरा देखिए, तो ये दूसरा 0.45, ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अरे 45 बटा नीचे कितना 0 हो जाएगा? 2 0, परिमेय संख्या नहीं बन गया? बन गया ना, ये भी परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या होती है। हालांकि यहाँ पे 22/7 की जगह पे इसको पाई देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था?
पाई, तब पूछना चाहिए था कि जो है कौन सा आपका अपरिमेय संख्या है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये 22/7 दिया तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये भी परिमेय है। कैसे हो सकता है भाई, अपरिमेय तो कोई लग दिखाई नहीं दे रहा है। √81 है तो √81 का भी निकाले तो 90 होता है, प्लस 1/√81 करके है, ठीक है, √ ऐसे 81 होगा। तो भैया ये तो 90 तो होगा ना, प्लस 1 बटे इसका तो 90 होता है ना, यानी कि 90 प्लस 1/90 होगा, तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी। 90 सही 1/90 होता है कि नहीं, होता है सर। ये इसका मतलब चारों परिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन स्टार वाला है, इसका भी नंबर सभी को कम मिलेगा, ठीक है, किसी को जो है कम या अधिक नहीं मिल सकता। चलिए अगला देखिए, अगला पूछा है कि ऋण संख्या है। ऋण संख्या क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ऋण संख्या जो होती है, ऋण संख्या को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, अभाज्य संख्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऋण संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर द्वारा आप गुणनखंड करते हैं ना, तो वही चीज़ें हैं। तो कौन सा है अभाज्य संख्या, क्या होती है, जो एक से कटे, अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, वही आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो किस में है, देखिए 47 है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये ऋण संख्या पता नहीं होता है हमको, इसके वजह से हम लोग नहीं ट्रिक कर पाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऋण संख्या होगी कौन सी, आपकी अभाज्य संख्या होगी, और ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है। भाजक जो है ना, भागफल का कितने गुना, 6 गुना है, ठीक है, पहला कंडीशन हो गया, 6 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। यही भाजक ही शेषफल का 5 गुना है। कितने गुना है, 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है, यदि शेषफल क्या है, 12 है, लो दे दिया आपको भाई साहब। यदि शेषफल कितना है, 12 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है हमको, भाज्य ज्ञात करना है। अब भाज्य बराबर जानते हैं क्या होता है, अरे भैया बताना पड़ेगा क्या विस्तार में, चलिए विस्तार देख लीजिए। जैसे ये वाला होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाज्य। ये क्या होता है, भाज्य। यहाँ पे क्या होता है, सॉरी गलती बोल रहे हैं ना, ये होता है भाज्य, और ये क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भागफल, और नीचे क्या होता है, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, ये होता है ना भागफल, और नीचे क्या होता है, शेषफल होता है, यही होता है ना। और भाज्य आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए शेषफल दिया है कितना, 12, तो 12 यहाँ पे रखी है, तो भाजक कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर भाजक आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा, 60। अरे रख दीजिए ना, शेषफल की जगह 12, तो 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। तो ये हो गया आपका 60, समझ में आया। अब देखिए भाजक दिया है, कितना दिया है सर, तो भाजक दिया है आपका 60, तो यहाँ पे 60 रखिए तो भागफल आ जाएगा, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 60 रखेंगे तो भागफल निकालेंगे, तो 6 से कितना बार में गुणा होगा सर, 60 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, अरे 60 है तो भागफल कितना होगा, आप कहेंगे सर यहाँ से भागफल जो होगा ना, भागफल जो होगा वो आपका 6 में भाग कर देंगे तो 10 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। अब देखिए भाजक कितना दिया है, तो भाजक दिया है आपका कितना, देखिए भाजक यहाँ से निकला था 60, ये हो जाएगा 60 गुणे भागफल कितना आया था, 10, तो 10, अब प्लस शेषफल कितना आया था, 12, तो 12, तो 600 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 612 हो जाएगा। और 612 किस विकल्प में है, तो देखिए ये विकल्प जो दिया गया है आपका 612 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी क्वेश्चन। करें कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है सर, ए में दिया है 30, बी में दिया है आपका 26, सी में दिया है आपका 28, डी में दिया है आपका कौन सा, 32। कौन सा इसका राइट आंसर होगा,
ये बोल रहा है ना कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। अरे 8 किसका है? क्या इन अंकों का 8 है? नहीं। क्या इन अंकों का 8 है? हाँ, तो यही होगा। क्या इन अंकों का 8 है? नहीं। क्या इन अंकों का 8 है? नहीं। तो सीधा आपका ऑप्शन बी होगा। हल किया क्या सवाल? नहीं भैया, सवाल नहीं हल किए। तो हमने 2 टाइप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया आपका यूपीएसआई में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, ठीक है। यानी कि 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जिसमें पहला संख्या पे आधारित आपका क्वेश्चन था और दूसरा इकाई अंक पर आधारित क्वेश्चन था, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गया आपका 30। 2 टाइप के वो कंप्लीट हुए। कितने टाइप हुए? 2 टाइप हुए। अभी और भी टाइप आएंगे भाई साहब, समझ रहे हैं ना। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ, अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।